नमस्ते दोस्तों, मैं कैसे करूँगा अपनी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। ठीक है, अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा आज का परचेस का। किसका टॉपिक रहेगा? परचेस का। देखिए दोस्तों, हम माल का क्या करेंगे? क्रय करेंगे। किसका? माल का क्रय करेंगे। और देखिए सबसे पहले माल होता क्या है? माल का मतलब क्या होता है? देखिए, व्यापार आपकी जिस वस्तु का है, वस्तु का आपका जिस वस्तु का आपका क्या होगा? व्यापार होगा, उस वस्तु को अपन क्या बोलेंगे? माल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माल बोलेंगे। मतलब जिसका बिजनेस अपन कर रहे हैं, जिसका बिजनेस अपन कर रहे हैं वो आपके लिए क्या कहलाएगा? माल कहलाएगा। जैसे मानो कि राम बुक डिपो है। क्या है? राम बुक डिपो है। तो बताओ इसका बिजनेस किस चीज का होगा? किस चीज का होगा इसका बिजनेस? बुक का होगा, किताबों का होगा। इसका मतलब किताबें क्या करेगा? क्रय करेगा। फिर उसका क्या करेगा? विक्रय करेगा। तो यहाँ जो बुक है, बुक इसके लिए क्या कहलाएगी? माल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इसके लिए बुक माल कहलाएगी। ठीक है, जैसे अगला देखिए, राम मोटर्स। राम मोटर्स, तो देखिए, तो ये मोटर्स आ गई। ठीक है, तो इसके लिए व्हीकल, गाड़ियां क्या कहलाएगी? माल कहलाएगी। ये गाड़ियां माल क्यों कहलाती है? देखिए, जीवन में, अपने जीवन में जैसे जो गाड़ी है वो अपनी संपत्ति है। अपने जीवन में जो गाड़ी है वो क्या संपत्ति? मेरे पास एक बाइक है, वो बाइक मेरी क्या संपत्ति है? क्यों संपत्ति है? क्योंकि मैं उस गाड़ी को बेचूंगा है, मैंने उसको खरीदा है। तो मेरा काम खरीदकर बेचना, बेचकर खरीदना ऐसा काम नहीं है। मेरा काम बिजनेस अलग है। ठीक है, जो मेरे लिए गाड़ी होगी, जो मेरी गाड़ी है, मेरी बाइक है, वो मेरी बाइक की संपत्ति है। क्योंकि मेरा बिजनेस उस गाड़ी को खरीदकर बेचना नहीं है, खरीदकर चलाना है, अपने जीवन में यूज में लेना। तो वो मेरे लिए क्या है? संपत्ति कहलाएगी, मेरे लिए माल नहीं कहलाएगा। बढ़िया, राम मोटर्स, उसका बिजनेस से क्या हो गया? गाड़ियों का क्रय और विक्रय हो गया, अतः वो क्या कहलाएगा? उसके लिए माल कहलाएगा। अगर एग्जाम्पल लो, राम फर्नीचर्स। राम फर्नीचर्स है। ठीक है, तो यहाँ राम फर्नीचर के लिए फर्नीचर क्या हो गया? वो इसका क्या करेगा? क्रय करेगा। फिर उसका क्या करेगा? विक्रय करेगा। क्रय और विक्रय करेगा। तो फर्नीचर के लिए क्या है? माल है। क्या है? माल है, क्योंकि वो उसको खरीदेगा, उसको बेचेगा, तो उसके लिए वो क्या है? माल रहेगा। वो उसको क्रय और क्या करेगा? विक्रय करेगा, उसके लिए वो क्या रहेगा? माल रहेगा। बट यही चीज अपने जीवन में, आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोगों को फर्नीचर खरीदना बेचना नहीं होता। आप उसको खरीदते हो तो अपने घर के लिए खरीदते हो। ठीक है, जब आप फर्नीचर अपने घर के लिए खरीदते हो तो वो फर्नीचर आपके लिए क्या नहीं है? आपके लिए माल नहीं है, क्योंकि आपका बिजनेस क्या नहीं है? क्रय करना और विक्रय करना आपका बिजनेस नहीं है। इसलिए वो माल आपके, वो वस्तु आपके लिए क्या नहीं है? माल नहीं है। ठीक है, तो माल क्या होता है आपको पता चल जाएगा। माल किसे कहते हैं? माल का मतलब होता है जिस वस्तु का हम व्यापार कर रहे हैं वो वस्तु हमारे लिए क्या कहलाती है? माल कहलाती है। अब उसको हम क्या करेंगे? क्रय करेंगे। क्या करेंगे? क्रय। क्रय का मतलब क्या होता है? खरीदना। ठीक है, क्रय, क्रय का मतलब होता है खरीदना। खरीदने, खरीदने पर क्या होता है? माल व्यापार में आता है। क्या आता है? व्यापार में आता है। तो व्यापार में आने वाली वस्तु को अपन क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। व्यापार में आने वाली वस्तु को अपन क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और डेबिट कहाँ आता है? ऊपर वाला लाइन, ऊपर वाली जो रो होती है, लाइन होती है, उसमें आता है, डेबिट आता है। ठीक है, अब आप लोगों ने व्यापार के लिए क्या करता? माल खरीदा। माल आप कैसे खरीद सकते हो? देखिए, आप कर सकते हो नगद, मतलब इन कैश, उधार, या बोल सकते हो कुछ नगद दे दो और
कुछ उधार का काम चला लो। ठीक है, बिजनेस आज पहले नगद उधार और कुछ उधार कुछ नगद के रूप में चलना स्टार्ट हो गया। तो अपन तीनों प्रकार के एंट्रियां पढ़ेंगे। फर्स्ट एंट्री में पढ़ेंगे जब माल का खरीदा और नगद खरीदा। ठीक है, देखिए 10,000 का माल नगद खरीदा। अब देखिए सबसे पहले एंट्री करने से पहले आपको व्यवहार को देखना है कि आपने किस प्रकार का ट्रांजैक्शन किया है। सबसे पहले आपने क्या करा, आपने माल नगद क्या खरीदा है। सबसे पहले खरीदने पे क्या होता है, माल आता है और आने वाली चीज क्या होती है कॉमर्स में, डेबिट। आपने खरीदा है तो आपने उसको पेमेंट दिया या नहीं दिया, पेमेंट दिया है। तो पेमेंट देने पर जो आपका पैसा है कैश है, वो कैश और है जा रहा है, क्या है जा रहा है। और जाने वाली चीज को कॉमर्स में क्या करते हैं, क्रेडिट। ये कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हो। ये कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, क्या लगाकर, टू लगाकर। क्या लगाकर, टू लगाकर। अब खरीदने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परचेज। क्या बोलते हैं, परचेज बोलते हैं। तो माल आ रहा है और आने वाली चीज क्या होती है, डेबिट होती है। तो यहाँ डेबिट क्या लिखेंगे अपन, परचेज लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिटेड। ये आपकी ऊपर लाइन होगी, इसके नीचे लाइन आएगी। ठीक है, आने वाली चीज क्या हो गई, डेबिट हो गई। जा रही, क्या जा रही, नगद। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैश। क्रेडिट होता है, कहाँ लिखते हैं, नीचे। नीचे लिखते क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे। उसके लिए लिखेंगे टू। दो वर्ड आपको छोड़ने मिनिमम आप चाहो तो 3 छोड़ सकते हो, 4 छोड़ सकते हो, बट आपको 2 वर्ड छोड़कर लिख रहे टू। क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट, कि माल आ रहा है और कैश जा रहा है। देखिए कॉमर्स आपने फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आपको एक बार में नहीं आएगा, आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आपको ये चीजें आ जाएगी। ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ लिख दूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 15,000 का माल खरीदा नगद। देखिए आप लोगों ने क्या खरीदा है, माल खरीदा है। तो ये माल क्या हो रहा है, व्यापार में आ रहा है, व्यापार में आ रहा है। और आपको पता आने वाली चीज कॉमर्स में क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। डेबिट कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, ऊपर। व्यापार में आ रहा है तो कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। और दूसरा आपके लिए क्या है, ये कैश। कैश कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, जा रहा है। भाई अगर आप किसी से माल खरीदोगे तो उसको पैसा दोगे या नहीं दोगे, पैसा दोगे तो माल आएगा और पैसा जाएगा। तो जाने वाली चीज क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। क्रेडिट का आता है नीचे लिखते हैं, नीचे के साथ में इसके साथ क्या लिखते हैं, टू लिखते हैं। देखो क्या है, क्या है, व्यापार में माल आ रहा है। और कॉमर्स में खरीदने को इंग्लिश कॉमर्स में क्या बोलते हैं, परचेज बोलते हैं। एंट्री क्या जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश। देखिए ये ऊपर क्यों आया, क्योंकि व्यापार में माल आ रहा है। तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, नगद की एंट्री हुई। एक बार 10,000 का माल खरीदा था तो परचेज टू कैश हुआ था, क्योंकि परचेज का मतलब खरीदना, माल खरीदने का आता है, इसको डेबिट किया था, कैश जा रहा है। यहाँ पर परचेज टू कैश किया था, परचेज मतलब खरीदना, खरीदने को माल आता है, आने वाली चीज कॉमर्स में क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। डेबिट कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिख दिया मैंने। ठीक है, आपका नगद में क्या हो रहा है, जा रहा है। और जाने वाली चीज क्या होती है, क्रेडिट। क्रेडिट कहाँ लिखते हैं, नीचे। नीचे के साथ क्या लिखते हैं, टू लिखते हैं। तो इसके साथ क्या लिखा, टू लिखा। क्या लिखा, टू कैश। परचेज आ रहा है मतलब माल खरीदा था, आ रहा है। कैश जा रहा है, तो जाने वाली चीज क्या करते हैं, फिर क्रेडिट करते हैं। ठीक है, माल खरीदा। दूसरा
राम से माल खरीदा। तीसरा है राम से नगद माल खरीदा। चौथा है राम से उधार माल खरीदा। माल खरीदा, राम से माल खरीदा, राम से नगद माल खरीदा, राम से उधार माल खरीदा। ठीक है, 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिए। सबसे पहले आपको पहचान करनी है कि ये नगद है या उधार है। सबसे पहले आपको पहचान क्या करनी है, नगद है या उधार है, उसके बाद आपको एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है माल खरीदा। क्या खरीदा? माल खरीदा। स्पष्ट नहीं है कि नगद है या उधार है। दूसरा राम से माल खरीदा, इसमें भी नगद नहीं है उधार भी नहीं है। बट थर्ड राम से नगद माल खरीदा, ये क्या हो गया? कैश हो गया, इसमें कैश आएगा। ठीक है, राम से उधार माल खरीदा, या फिर ये क्या हो गया? उधार हो गया। इसमें स्पष्ट सूचना है, इन दोनों में क्या है? स्पष्ट सूचना है। क्या है? स्पष्ट सूचना है कि ये नगद है और ये उधार है। बट ऊपर दो में क्या नहीं लिखा हुआ है कि ये नगद है उधार, इसकी क्या नहीं है? सूचना नहीं है। इसकी क्या नहीं है? सूचना नहीं है। तो आप एक चीज नोट कर लो, अगर माल को खरीदने में या माल को बेचने में, माल को खरीदने में और माल को बेचने में अगर स्पष्ट सूचना नहीं हो कि वो नगद है तो उधार है, नगद है या उधार है, इस कंडीशन में आपको आप नियम अप्लाई करेंगे। यदि उस प्रश्न में व्यक्ति का नाम है, उस प्रश्न में क्या है? व्यक्ति का नाम है, उस प्रश्न में व्यक्ति का नाम है, परंतु नगद शब्द नहीं है। ध्यान रखना, अगर उस प्रश्न में व्यक्ति का नाम है, किसमें? क्रय और विक्रय में कह रहा हूं, खरीदने और बेचने में सिखा रहा हूं। यदि व्यक्ति का नाम आ रहा है लेकिन नगद शब्द नहीं है, तो उसको अपन क्या मानेंगे? उधार मानेंगे। क्या मानेंगे? उधार मानेंगे। क्या मानेंगे? उधार मानेंगे। ठीक है, देखिए यहां माल खरीदा, व्यक्ति का नाम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। नगद आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। इसको क्या नहीं मान सकते? उधार नहीं मान सकते। राम से माल खरीदा, व्यक्ति का नाम है, राम व्यक्ति का नाम है, परंतु नगद शब्द नहीं है। इसमें क्या नहीं है? नगद शब्द नहीं है। तो ये क्या हो गई? उधार हो गई। क्या हो गई? उधार हो गई। दूसरा ध्यान रखना, यदि प्रश्न में ना तो व्यक्ति का नाम और ना ही नगद शब्द हो, तो उसे क्या मानेंगे? नगद मानेंगे। देखिए, अगर प्रश्न में व्यक्ति का नाम भी नहीं है, व्यक्ति का नाम भी नहीं है और नगद वर्ड भी नहीं है, तो सब अपन क्या मानेंगे? नगद मानेंगे। ये आपको लिखना ही पड़ेगा, ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा कि कब उसको उधार मानेंगे, कब उसको नगद मानेंगे। क्योंकि बहुत से बच्चे कॉमर्स लेते हैं और उनको ये पता नहीं चलता कि ये वर्ड नगद में है या उधार में, तो उनको सीखना पड़ेगा ये टॉपिक क्या होता है। तो देखिए यहाँ माल खरीदा, क्या खरीदा? माल खरीदा, व्यक्ति का नाम नहीं है, नहीं है सामना, नाम का नाम है, कुछ भी नाम नहीं, नगद शब्द भी नहीं है, इसमें ये भी लिखा हुआ नहीं है नगद खरीदा, तो इसको अपन क्या मान लेंगे? नगद मान लेंगे। क्या मान लेंगे? नगद मान लेंगे। अब आप कह रहे हो सर हमको क्या मतलब है नगद से उधार से? तो हमें बहुत बड़ा मतलब होता है नगद से उधार से, क्योंकि अपन को एंट्रियां इसी बेस पे करनी है, हमको एंट्रियां करनी है इसी बेस पे करनी है कि वो नगद है या उधार है, नगद है या उधार है। नगद में व्यक्ति का नाम नहीं आता, क्या नहीं आता? व्यक्ति का नाम एंट्री में लिखते ही नहीं। ठीक है, तो इसको देख लीजिए,
नगद उधार कैसे होगा? शब्द व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति का क्या है? नाम है, परंतु नगद शब्द नहीं है तो उसको अपन क्या मानेंगे? उधार मानेंगे। और यदि प्रश्न में ना तो व्यक्ति का नाम हो और ना ही नगद शब्द हो तो उसे अपन क्या मानेंगे? नगद ही मानेंगे। ठीक है, देखिए इसको बताइए।